आगे पीछे दाएं बाएं रोते चीखते रहोगे, कौन मिलेगा? गुरु महाराज कहते थे, बच्चा जय गुरुदेव नाम बोलोगे मैं मिलूंगा, चिंता मत करना। चाहे दक्षिणा कम दिया चाहे ज्यादा दिया, लेकिन गुरु ने वचन तो दे दिया कि भाई बोलोगे जय गुरुदेव मरते समय तो मैं आपके चारपाई के सिरहाने खड़ा मिलूंगा। और जब सदगुरु आपके चारपाई के सिरहाने आकर खड़े हो जाते हैं, यमराज के दूत कमरा छोड़कर बाहर हो जाते हैं। ये नियम है। यम के दूत अगर रहेंगे जलकर भस्म हो जाएंगे। जहां संत रहेंगे वहां काल नहीं रह सकते। सदगुरु के आते ही यमराज के दूत जिनको सदगुरु लेने नहीं आएंगे, जिन्होंने नामदान नहीं लिया, सदगुरु से एग्रीमेंट गठबंधन नहीं किया है, उनकी आत्मा को लेने के लिए यमराज के सिपाही खुदा के फरिश्ते मौत के दूत आते हैं। जैसे थाने के पुलिस लाएगी डंडा मारेगी, लेकिन जब सदगुरु आते हैं तो बड़े प्यार से, थोड़ा मोड़ा अगर वो तड़प भी रहा है, दया की दृष्टि डाल दिया, मोह खत्म हो गया। अरे बच्चा हम लेने आ गए, चलो आप। चूंकि चेहरा पुराना है, दोस्ती पुरानी है, संबंध पुराना है, 10 साल 20 साल गुरु महाराज को हमने देखा है, वही गुरु महाराज अंदर में आ गए। डर किस बात का? कोई अजनबी तो है नहीं। यमराज के दूत तो अजनबी थे, अनजान थे, पहचान नहीं थी। कोई देवी देवता आता तो हम लोग डर जाते, लेकिन मेरे सदगुरु तो हैं वो पुराने, मरम इनका कोई कोई जाने। सदगुरु घर में गए थे, आपने रोटी खिलाई है, भोजन कराया है, सदगुरु की मालिश किया है, सदगुरु को आपने नहलाया है, धुलाया है। गुरु महाराज के साथ आपने काफिला में, वही गुरु महाराज आ गए। चेहरा मुहरा सकल सूरत वही है, शरीर हाड़ मांस का नहीं है। आप भी अब हाड़ मांस नहीं रहोगे। चलते समय तो आप भी हाड़ मांस से निकल गए पिजड़े से। आप भी हाड़ मांस नहीं, गुरु भी हाड़ मांस नहीं। गुरु कहते हैं कि बच्चा मैं लेने आ गया, चलो चिंता किस बात की। मैं तो वहाँ भी कहता था मैं इसीलिए आया हूँ। हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुँचाओना एक हमारा काम। हमने गा गा कर सुनाया था, धाम है अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, काम है अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। आप डरते क्यों हो? हम अपने कथन को सिद्ध करने आए हैं। हमने वचन दिया था कि मौत के समय जय गुरुदेव नाम बोलोगे, मुझे याद करोगे, मैं मिलूंगा। जब दुनिया के सब लोग आपका साथ छोड़ देंगे, जिनके लिए आपने दुनिया की सारी दौलत फिदा कर दिया, लुटा दिया, न्यौछावर कर दिया, आज आपकी कोई मदद करने को तैयार नहीं। जिसको आपने 10 लाख 20 लाख की कोठी बनवाई, वो घर परिवार वाले मदद नहीं। गुरु महाराज को 10 रुपया दक्षिणा देते रहे, लेकिन फिर भी गुरु ने वचन दे दिया, मैं आपकी मदद करने आ गया बच्चा, ले जाएंगे। अब है कि आपने जैसी भक्ति सेवा किया है वो अंक मिलता है। लेने तो सबको आएंगे, लेकिन जब वो हम मुकदमा, सदगुरु करो वकील मुकदमा भारी है। अब आपके ऊपर केस और मुकदमा, काल का कर्जा कितना बड़ा केस चला। मान लो भजन भक्ति का कोटा पूरा हो गया, दिल खोलकर सेवा कर लिया, न्यौछावर हो गए बल्ला साहब की तरह, सारे कर्मों के कागज जलाकर फाड़ कर गुरु पार कर देंगे सतलोक। चल रे हंसा अमरलोक के, छोड़ो ये संसारा हो। और अगर भजन भक्ति का कोटा अधूरा रह गया, कंजूसी कनिंग विचार रह गए, 10 से आगे बढ़े ही नहीं, जैसे लगता था गुरु को भिखारी मान लिया, तो अगला जन्म आपको मनुष्य का बच्चा, चलो भक्ति सीखो पहले। गुरु किस शक्ति को कहते हैं? गुरु को मानुष जानते, कबीर ते नर अंध है, जन्म मरण छूटे नहीं, पड़े यम के फंद है। यम के फन तो नहीं जाने देंगे, लेकिन फिर जन्म होगा मृत्यु लोक में, अगले जन्म में फिर भजन भक्ति कराई जाएगी। जब तक ये पहाड़ा सीख नहीं लोगे आप, भजन भक्ति किसको कहते हैं? भजन न भी सीख पाओ, भक्ति सीखना जरूरी है। गुरु पर न्यौछावर कैसे हुआ जाता? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा तेरा है, ले जाओ। एक दिन जिस चीज से नाता तोड़ना है ले जाओ। गुरु कोई रखते हैं?
गुरु ले भी लेंगे तो उसका कई गुना वापस कर